the truth, beauty, and bliss is the center core. But if your focus has gone from there, then you get stuck with all these spirits and the bhutas, भूत गणास. समझ में आ रही है ना? देखो शिव जी को पाना हो तो शिव जी तो बारात के साथ ही आएंगे. तुम्हें पता ही है, सब भूत प्रेत पिशाच सब कुछ उनके बारात में. तो पार्वती उनको देख के घबराई नहीं, ताकि उनका रिश्ता तो शिव के साथ पूरी तरह से थी. मगर पार्वती की माता जी जो है ना, उनको वो तो बेहोश हो गई देख के ही. अरे बाप रे, मेरी इतनी सुंदर लड़की को मैं विवाह करना चाहता हूँ, वो जो आ रहे हैं दामाद, बाप रे बाप, इसको देखने खुद ही पहले तो भस्म में लगा के आए और खोपड़ी की माला, भस्म और उस ऊपर त्रिशूल लेके आए और इनके साथ सारे भूतगण. बाप रे, इसको देख के तो बेहोश हो गई और बोले हमारी बेटी को कैसे दे मैं. ऐसे घर पे तो कहानी एक तरफ से कहानी ऊपर से मनोरंजक है, मगर इसमें गहराई में जाओगे तो संसार का ये हमारी चेतना में जिसे हम उतरते हैं, संसार की वैविध्यता तुमको खींचती रहती है इधर उधर बाहर की ओर. तुम्हारी लक्ष्य यदि शिव के ओर ही रहे और इन सब से घबराना नहीं, बिना घबराए भीतर जाना. ये सब उमड़ के आते हैं जीवन में, कई तरह की चीज़ें उमड़ के आते हैं. पहले अपने ही मन, तुम्हारा मन के साथ तुम्हें लड़ना पड़ता है और किसी से नहीं. You are only fighting with your own mind. You don't fight with anybody else. You sit quiet and how you fight with your mind, my God, can't tell you. You know, South Mumbai people say, oh, can't tell you. Don't tell me. It's so diverse, your mind is such. Your mind is fighting with you because it is coming up with all those suppressed emotions, suppressed fears, anxieties, everything. The storm is coming out. So you had to, through the storm, you had to find, the quietness, the peace. And Shiva is absolute peace. Blessing of Shiva means you got peace, you feel blissful, you feel serenity, that quietness that comes with that package wherein you just simply accept all this other stuff and not fight with it. What do you say? Isn't that fascinating? नहीं, हम जितना हम भीतर जाना चाहते हैं, बाप रे बाप, कहाँ कहाँ के विचार आने लगते हैं, बेमतलब के चीज़ जिसका कोई माने नहीं रखता. ऐसी सारी चीज़ें आती, भूतकाल के हैं, भूत प्रेत, ये सब. प्रेत माने जो मर चुकी है, जिसमें कोई जान नहीं है. ये सब तुम्हारी चेतना में ही तो है, तुम्हारे मन का ही तो हालत है ये सब चीज़ें. और तुम बोलते जा रहे हो, बोले जा रहे हो. किसके साथ बोले? कोई है ही नहीं. अपने मन के साथ ही तुम्हारी सारा कॉन्वर्जेशन चलता चला जा रहा है. यही तो भूतगण है. ये सब भूत प्रेत, इन सब के साथ ही शिव आते हैं. तो घबराना नहीं है, ना दबाना है इसको. हम क्या करते हैं, हमारी भावनाओं को दबाने की चेष्टा करते हैं, वो नहीं. तो शिव पर ध्यान रहे. तो पार्वती ने क्या किया, उनका तो पूरा ध्यान शिव पर ही था, तो उनको कोई घबराहट नहीं, उनको तो आनंद ही आनंद मिला. मगर सासू माँ घबरा गई. है ना, ऐसे कहानी है ना, तो मूर्छित हो गई. तो अद्भुत है, हमारे जो पुराने जितने भी कहानी है ना, उसमें गहराई की बात है, कुछ गहरी बात है. सब
चैतन्य के बारे में ही है सब कुछ। ऊपरी स्तर पर कहानी है और गहराई में जाओगे तो अद्भुत ज्ञान है उसमें। नंदी का प्रतीक, नंदी का मतलब ही धर्म। तो नंदी से शिव को देखना, धर्म के स्तर पर शिव को देखना। माने नंदी माने क्या? राइचियसनेस। द बुल इज अ साइन ऑफ राइचियसनेस. The righteousness is always in front of Shiva, and through the righteousness you can see Shiva. And then that's the thing. He said, bull is not just a bull Shiva is riding. Bull is the symbol of righteousness, dharma, that which upholds those values which upholds life. And dharma is that which makes your consciousness blossom and holds your consciousness. Without that, you go down. There is no dharma, then guilt, fear, depression, all that. Dharma is that righteousness, the values in life, character. And Shiva is beyond that. Shiva is not just righteousness. He is beyond righteousness. But righteousness stays at Shiva all the time. So it is such a beautiful symbolism. नहीं? कितना बढ़िया नहीं? ये सब वो है धर्म के ऊपर चढ़ के आते हैं। देखो, धार्मिक व्यक्ति को मन में भय नहीं होता। मतलब आपने कहीं चोरी नहीं किया तो आपके दिल में भय नहीं होगा। चोरी कर दिया तो भय सताता रहेगा। अधर्म का क्यों नहीं रास्ता अपनाना चाहिए? ताकि वो भय पैदा करता है, दुख पैदा करता है, फिर तुम्हें जो चाहिए वो नहीं मिल सकेगा, ऐसा कर देता है। इसी को अधर्म बोलते हैं। तुम्हें चैन से नहीं रहने देता, वो अधर्म है। धर्म थोड़ा सा कुछ भी रहे, देर से करे, देर भले हो, मगर धैर्य, स्थैर्य, दृढ़ता और सफलता, ये तो धर्म का है। अपना भारत का यही तो है, सत्यमेव जयते, धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म को रक्षा करो तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगी। बहुत अच्छा, चलिए, अच्छा हो गया सब। प्रसन्न रहो, काम करते रहो। और ये भूत प्रेत गण इधर उधर आए कोई बात नहीं, कुछ नहीं कर सकते जब तक शिव तुम्हारे हैं। हाँ, शिव से नाता जोड़ लिया तो भूतगण क्या करेंगे? वो थोड़ी देर नाच के चले जाएंगे इधर उधर नाचेंगे, डमरू बजाए नाचे, भूत प्रेत सब नाचते। इतना बढ़िया हो गया, चलो बढ़िया। Your own body, your own mind, your own intellect, your own fears, anxieties, whatever suppressed emotions, these things bother you, trouble you, sometimes doesn't let you be peaceful, right? And that is where wisdom comes to help. Through wisdom, you find that stability, strength, and that comes through yajnas. And yajna is, this is what yajna, we are sitting and listening to knowledge, discussing knowledge, singing together. This is all called yajna. One yajna is where you put all the herbs, some 108 type of herbs and chanting mantra. This is called dravya yajna. Yajna done through material stuff. And then jnana yajna. Jnana yajna is
the yajna of wisdom. You're sitting and discussing wisdom, listening to wisdom, and sharing wisdom. This is Jnana Yajna. And Dhyana Yajna, group meditation, sitting and meditating together. That is yajna. So many different type of yajnas are described. And singing, yesterday we did Japa Yajna, all of us chanted Om Namah Shivaya. That is called Japa Yajna. So of all this, the Dhyana Yajna, meditation is the top, the best. So we'll just do a short